नमस्कार साथियों, मैं जनपद वाराणसी से समाज सेवी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया उर्फ सर्वजीत सिंह। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं साथियों, आज मैं बहुत दिनों के बाद अपना कीमती समय निकाल कर साथियों ये वीडियो बना रहा हूं। आप सभी देशवासियों से अनुरोध है, कृपया कर आप सभी लोग मेरी वीडियो को देखें, मेरे विचारों को सुने, मेरी बातों को सुने। साथियों, वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है साथियों, और नरेंद्र मोदी निरंतर भारत के अंदर जातियों को जातियों से लड़वा रहा है, बिरादरी को बिरादरियों से लड़वा रहा है। नरेंद्र मोदी का मकसद सिर्फ इतना है, अब जैसे मुस्लिम को मुस्लिम से लड़ाना, यादव को यादव के से लड़ाना, चौरसिया को चौरसिया से लड़ाना, ठाकुर को ठाकुर से लड़ाना। साथियों, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी फूट डालो की राजनीति ये लोग करते हैं, और इन लोगों की राजनीति फूट डालो है। साथियों, जनता में फूट डालकर ये लोग बड़े बड़े नेता विधायक मंत्री आपस में एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। साथियों, आज देख लीजिए, नरेंद्र मोदी ने फिर पूरे देश में दंगा फसाद कराने की नीयत से वक्फ बोर्ड का जो बिल है ज़बरदस्ती उसको आदेश को पारित करवा रहा है लोकसभा में, जिससे हमारे भारत के मुस्लिम भाइयों को संगठन बनाकर, एकता बनाकर दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा होना पड़ रहा है। साथियों, हमारे मुस्लिम भाइयों की मजबूरी है। ये नरेंद्र मोदी उल्टे सीधे कानून बनाता है और देश के जनता को निरंतर परेशान करने का काम कर रहा है। साथियों, भारत सभी धर्मों का देश है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम सब भाई भाई हैं साथियों। और नरेंद्र मोदी जातियों को जातियों से लड़ा रहा है। ये फूट डालो की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है साथियों। मैं साथियों भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहा, और क्योंकि नरेंद्र मोदी मेरी वीडियो को देखता है, मेरी बातों को सुनता है, सुनकर नज़रअंदाज करता है, और मुझे सपोर्ट करने की जगह, मेरा सहयोग करने की जगह नरेंद्र मोदी निरंतर मेरे खिलाफ जाता है और मुझे परेशान और प्रताड़ित करने का काम करता है नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। साथियों, मैं अपनी बातों को पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी वफादारी से रखता हूं साथियों। मेरे अंदर कोई छल नहीं है देश की जनता के प्रति। मैं निरछल आदमी हूं साथियों, देश का एक सच्चा राजपूत हूं, और अपनी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से रखता हूं साथियों। मेरा कोई साधन नहीं होने के कारण साथियों, मैं अपनी बातों को फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर के माध्यम से अपनी पोस्ट को, अपने वीडियो को जनता के बीच पहुंचाता हूं साथियों। मैं वीडियो तो डालता हूं साथियों, हमारे देश की जनता उस पर लाइक और कमेंट भी करते हैं, किंतु साथियों हमारे फेसबुक पर कोई लाइक नहीं आता है, कोई कमेंट नहीं आता है। मैं पक्का जानता हूं मेरे सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इन सबों आईडी से और जो मेरे चैनल हैं इन सभी से छेड़छाड़ किया जाता है। अब मेरे लाइक, कमेंट और व्यू, जो लोग देखते हैं मेरे वीडियो को, व्यू भी चुराने का काम किया जाता है, लाइक कमेंट भी चुराने का काम किया जाता है। साथियों, मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर ऐसा चीज़ है जिससे दुनिया का हर कार्य किया जा सकता है। साइबर क्राइम, मेरे सोशल मीडिया के साथ साइबर क्राइम किया जाता है साथियों, आज देखिए नरेंद्र मोदी वक्फ बोर्ड बिल लाकर पूरे मुस्लिम भाइयों को हमारे परेशान करने का काम किया है। हमारे मुस्लिम भाई अपना काम धंधा छोड़ करके आज जंतर मंतर दिल्ली में सभी हमारे मुस्लिम भाई अपने संगठन बनाकर नरेंद्र मोदी को मुंहतोड़ जवाब देने का काम कर रहे हैं। मैं अपने सारे देशवासियों से और ख़ासकर अपने मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं कि मैं ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया
अपने मुस्लिम भाइयों के साथ कंधे में कंधा मिलाकर उनके समर्थन में मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। और नरेंद्र मोदी को वक्फ बोर्ड बिल को वापस लेना होगा। मैं मुस्लिम भाइयों के पक्ष से हमेशा खड़ा रहूँगा। और भारत सभी धर्मों का देश है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ और सारे हिंदुस्तानी भाइयों को अपने साथ लेकर चलना चाहता हूँ। मैं अपने देश की जनता से कहना चाहता हूँ, सभी धर्म जातियों के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जाति पाति धर्म भेदभाव को भूलकर सिर्फ एक बार ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया को अगला प्रधानमंत्री बनाने का कष्ट करें। मेरे देशवासियों, मैं जिस दिन सत्ता की कुर्सी पर बैठ गया, अडानी अंबानी जैसे बहुत से ऐसे देश के पूंजीपति हैं जिनकी संपत्तियों को जब्त करना है, सलाखों के पीछे पहुंचाना है। आज आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश में इतने गुंडे माफिया, चोरी डकैती, उल्टे सीधे 2 नंबर के धंधे करके अपने संपत्तियों को बनाए हैं। देश में बहुत से उद्योगपति, गुंडे माफिया, मगर नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ विकास दुबे दिखाई दिया। माफिया के नाम पर सिर्फ विकास दुबे दिखाई दिया और अतीक अहमद दिखाई दिए, मुख्तार अंसारी जैसे लोग दिखाई दिए। भारत में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे हमारे देश में बहुत बड़े बड़े माफिया और भी पड़े हुए हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी सारे माफियाओं को संरक्षण देने का काम करती है। और सिर्फ विकास दुबे जैसे लोग, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों का इनकाउंटर करवाया भारतीय जनता पार्टी। तो ये सब भ्रष्टाचारी पार्टियों की सरकार है। जो लोग नरेंद्र मोदी को पैसा देते हैं, कीमत देते हैं, अदा करते हैं, नरेंद्र मोदी उन्हें बचाने का काम करती है। और जो लोग नरेंद्र मोदी के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, सत्ता के खिलाफ जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी उन्हें मरवाने का काम करता है। मैं कहता हूँ, नरेंद्र मोदी तुम मुझे भी गोली से मरवा दो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। यदि इस राजनीति से मुझे अपने जनता, अपने देशवासियों के लिए अपनी बलि चढ़ानी होगी, मैं मरने के लिए 24 घंटे तैयार हूँ। मुझे मरवा दो नरेंद्र मोदी, तुम मुझे गोली मरवा दो, मैं भी मरने के लिए तैयार हूँ। मेरे साथियों, मैं राजनीति में इसलिए आया हूँ कि यदि मैं राजनीति में मर के जाऊँ तो मेरी लाशों पे तिरंगे का सम्मान के साथ एक तिरंगा मेरे शरीर पर लिपट जाए। साथियों, बस इस माध्यम से मैं भारत के देशवासियों के लिए अपनी बलि चढ़ाऊँगा। साथियों, मैं अपनी बलि चढ़ाने के लिए राजनीति में आया हूँ। अगर इस राजनीति में मर गया तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा। साथियों, विकास दुबे, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे लोग आज भारत में करोड़ों लाखों गुंडे माफिया पड़े हुए हैं, मगर नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को ये सब चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। तो साथियों, मैं कुछ ज़रूरी बातें कहना चाहता था। साथियों, आज देखिए, मैं निरंतर अपने देश की जनता के लिए लड़ रहा हूँ। साथियों, और मेरा टांग खींचने वाले बहुत लोग हैं, कोई और नहीं है। साथियों, मैं अपने ख़ानदान में मेरे पिता, मेरे दादा के 4 पुत्र और 4 पुत्रियाँ हुआ करती थी। साथियों, और सारे ख़ानदान में मेरे दादा के पुत्र और पुत्रियों में मेरे पिता 4 भाई थे, 4 भाइयों में हम लोग टोटल 9 भाई थे ख़ानदान में। बड़े पिता के भी 2-2, 3-3 बेटे, तो उन सभी ख़ानदान में, और मैं अपने पिता का 2 भाई हूँ। साथियों, मैं राजनीति में सबसे अपने पूरे ख़ानदान में, पूरे अपने बुआ और सब बड़े पिता और अपने पिता का मैं सबसे छोटा पुत्र हूँ। साथियों, मैं राजनीति में अपने पिता की गद्दी संभाला हूँ। साथियों, इस माध्यम से मैं राजनीति में आया हूँ। मेरे पिता राजनीति में थे, मुझे अच्छा लगता था कि पिता राजनीति करते हैं, तो मैं भी राजनीति में आऊँगा। साथियों, कुछ बड़ा नेता बनकर दिखाने का काम करेंगे। साथियों, आज मैं बड़ा नेता बनने तो आ गया साथियों, मगर मेरा टांग खींचने वाले कोई और नहीं है। मेरे ख़ानदान में सबसे छोटा हूँ, पूरे रिश्तेदार में सबसे छोटा हूँ। सारे मेरे भाई बहन मिलकर, 9 भाइयों में सारे भाई मिलकर मेरे टांग खींचने का काम करते हैं। मेरे ख़ानदान के, मेरे बड़े पिता के बेटे
ये लोग हैं, मुझे नहीं चाहते कि मैं प्रधानमंत्री बनूं या बड़ा नेता बनूं। साथियों, कारण ये है कि मैं अपने ख़ानदान में सबसे छोटा हूं और मुझे प्रसिद्धि मिल जाएगी। यदि मैं प्रधानमंत्री बन गया तो मुझे प्रसिद्धि मिल जाएगी और मेरे ख़ानदान में मेरे भाई, सगे मेरे भाई जो है बड़े पिता के बेटे हैं, मेरे भाई, ये लोग नहीं चाहते कि मैं किसी प्रकार का प्रसिद्धि प्राप्त करूं। सब प्रसिद्धि के लिए लड़ रहे हैं। वो सोचते हैं मैं आगे बढ़ूं और मैं चाहता हूं मैं आगे बढ़ूं। सब टांग खींचने वाले कोई और नहीं है, मेरे सगे अपने ही ख़ानदान के लोग मेरे पीछे पड़े हैं और मुझे टांग खींच कर नीचे गिराने का काम करते हैं। साथियों, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, मैं प्रधानमंत्री बनूं या न बनूं, किंतु मैं अपना दायित्व, अपना कर्तव्य मैं निभा रहा हूं। मैं आने वाले भविष्य में मैं प्रधानमंत्री बनूं या न बनूं, किंतु मुझे यह बात का मुझे एहसास रहेगा कि साथियों मैंने प्रयास किया, प्रयत्न किया, मैं प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। तो साथियों, मेरा टांग खींचने वाले कोई और नहीं है। मेरे ख़ानदान, मेरे रिश्तेदार, जो मेरे बहुत करीबी जो है, यही लोग मेरा टांग खींचने का काम करते हैं। साथियों, मैं कोई छोटे मोटे घराने का लड़का नहीं हूँ। मैं एक राजे रजवाड़े ख़ानदान का मैं लड़का हूँ साथियों, और बेटा हूँ। मेरा पुश्तैनी मकान जनपद वाराणसी में नया पांदरीबा हंका टोला का मैं पुश्तैनी निवासी हूँ साथियों। मेरे दादा का वहाँ पत्थर का मकान है पूरा, और हमारे दादा एक राजे रजवाड़े थे साथियों। उस पुश्तैनी मकान में ज़मीन के अंदर सोने की असरफियाँ गड़ी हुई हैं साथियों। हीरे मोती सोने चांदी उस ज़मीन के अंदर, जो मेरा पुश्तैनी मकान है, उस मकान के ज़मीन के अंदर अभी तत्काल उसकी, अगर आज मैं दिनांक 19 तारीख को मैं वीडियो डाल रहा हूँ साथियों, अगर इसकी तत्काल खुदाई की जाए तो उस ज़मीन के अंदर से सोने असरफी निकलेंगे साथियों। हंडे में भरे हुए बड़े बड़े हंडे हैं, उस हंडे में ज़मीन के नीचे खुदाई की जाए तो उसमें सोने की असरफियाँ निकलेंगी साथियों। हम लोग राजे रजवाड़े ख़ानदान से थे साथियों। हमारे बाप दादाओं के पास सोने चांदी हीरे मोती की कोई कमी नहीं थी साथियों। आज उसी ख़ानदान से हमारे बड़े पिता के बेटों ने मेरे पिता से चोरी छिपे दारू शराब पिला करके मेरे पिता की संपत्ति को अपने नाम में करवा लिए साथियों, और मेरे पिता की संपत्ति को हड़प लिए साथियों। उस मकान में, कारण इसलिए कि उस पुश्तैनी मकान में, दादा के मकान में सोने की असरफियाँ गड़ी हुई है साथियों, और पुश्तैनी धन उस ज़मीन के नीचे गड़ा गया है। खुदाई में निकला था साथियों, कि उसको दबवा दिया गया उसी ज़मीन के अंदर। साथियों, मैं सच बोलता हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी बुराई है, और सच बोलना यदि बुरा है तो मैं सच बोलूँगा। अब मैं बुराई कितना हो मैं सच बोलने का काम करता हूँ साथियों, मेरे बड़े पिता के बेटे समाजवादी पार्टी के सभासद हैं, पप्पू चौरसिया नाम है। बनारस का बहुत दबंग आदमी है, बहुत बड़ा दबंग है। उसके लिंक जगत किशोर चौरसिया बड़े बड़े उद्योगपतियों से, मेरे बड़े बाप का बेटा है, बड़े पापा का बेटा है, नाम है पप्पू चौरसिया सभासद। वो भी मेरा टांग खींचने में बहुत ज़्यादा उसी का हाथ है मेन। उसकी लिंक, उसकी पकड़ मंत्री कैलाश चौरसिया के दाहिना हाथ है, और बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ उसकी लिंक है। वो चाहे तो नरेंद्र मोदी की सरकार गिरा सकता है, इतना पावरफुल है मेरे बड़े बाप का बेटा पप्पू चौरसिया नाम है। उसका नाम है कृष्ण जी चौरसिया उर्फ पप्पू नेता। बहुत ताकतवर आदमी है, और सारे चौरसिया समाज के लोगों से मैसेज डलवा दिया है कि कोई भी चौरसिया समाज का आदमी, कोई भी लोग, मेरे चाचा का लड़का है ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया, कोई भी उसका सपोर्ट मत करना, कोई भी उसका मदद मत करना। यही कारण है कि कोई भी चौरसिया मेरा सपोर्ट करने से कतराता है साथियों। मैं सच बोलता हूँ, मेरी आदत नहीं झूठ बोलने की। मेरा मेन टांग खींचने वाला मेरे बड़े बाप का बेटा पप्पू चौरसिया है, उसका नाम कृष्ण जी चौरसिया और पप्पू नेता सभासद है। वो निरंतर मेरी टांगों को खींचता है, और बड़े बड़े उद्योगपतियों से उसकी लिंक है। जगत किशोर चौरसिया, कैलाश चौरसिया जैसे मेरा टांग खींचने में अहम भूमिका वो निभाता है। सारे चौरसियों को धमकी देता है, जो सपोर्ट करेगा उसे गोली मार देंगे। तो साथियों, मैं अपनी बातों को पूरी निष्पक्षता से रखता हूँ।
सपा का नेता रह चुका है, सभासद, नाम तो वो सभासद है मगर दौलत उसके पास गलत सलत तरीके से कमाई गई दौलत बेशुमार है। अरबों खरबों की संपत्ति है पप्पू चौरसिया के पास। तो अरबों खरबों की कमाई करने वाले लोग, गलत सलत तरीके से पैसा कमाए हैं ये लोग। अब मैं जब राजनीति में प्रधानमंत्री के लिए मैं आया हूँ, अभी लोगों की, ख़ानदान के लोगों की फटी पड़ी हुई है। हमारी एक बुआ है, उनके 8 बेटे हैं साथियों। वो सब भी गलत सलत तरीके से बहुत सारे रुपए पैसे उन्होंने कमाया है। अब जब मैं राजनीति में आया हूँ, वो सब मेरे से बड़े हैं, जितने भी बुआ के बेटे हैं, बड़े पापा के लड़के हैं, सब मेरे से बड़े हैं। मैं सब पूरे ख़ानदान में सबसे छोटा बेटा हूँ। और जब मैं प्रधानमंत्री के लिए आया हूँ साथियों, तो सबकी फटी पड़ी है। सबों को ये डर है कि हमने तो अपने चाचा के बेटे ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया की पुश्तैनी संपत्तियों को तो हम लोग हड़प लिया है। अब वो यदि प्रधानमंत्री बनेगा तो मेरे से हड़पेगा। तो बस यही खौफ है, यही डर है। इसलिए वो बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े बड़े कैलाश चौरसिया जैसे मंत्रियों का, पूर्व जो कैलाश चौरसिया राज्य मंत्री रह चुका है, उसका भी सहयोग लेता है और सारे चौरसिया समाज के लोगों को दबाने का काम करता है कि ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया का सहयोग कोई मत करो, वो मेरे चाचा का लड़का है, उसे प्रधानमंत्री बनने नहीं देना है। तो साथियों, मेरा टांग खींचने वाले कोई बाहर का नहीं है, मेरे ही पटीदार, मेरे ही भाई, मेरे ही बुआ, सगे बुआ के लड़के, सगी बुआ की बेटियां भारतीय जनता पार्टी के सभासद हैं। यही सब लोग हैं जो मेरा टांग खींचने का काम करते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्रधानमंत्री बनूं या न बनूं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं या न बनूं। किंतु मुझे ये जीवन में एहसास रहेगा कि साथियों, मैंने संघर्ष किया, मेहनत किया, मैं प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, मगर मुझे अपने मेहनत पे मुझे गर्व रहेगा साथियों। मुझे गर्व होता है कि मैं मेहनत करता हूँ और दिमागी मेहनत का मैं काम करता हूँ साथियों। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे ख़ानदान के लोगों से मिले हुए हैं, मुझे प्रधानमंत्री बनने से रोकने का काम कर रहे हैं। मैं अपने भारत के समस्त देशवासियों को कहना चाहता हूँ, आप समस्त देशवासी, खासकर हमारे मुस्लिम भाई, हमारा सहयोग करें। मैं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के कुर्सी से हटाए हमारे मुसलमान भाई और ठाकुर दिलीप सिंह चौरसिया बड़ा, मैं अपने मुस्लिम भाइयों के लिए सदैव समर्पित रहूँगा। और भारत को मैं ऊंचाइयों की बुलंदियों पर ले जाना चाहता हूँ। इस माध्यम से मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ साथियों। आज मैं राजनीति में आया, मेरे ही घर, मेरे ही परिवार, मेरे ही ख़ानदान, मेरे ही रिश्तेदार के लोग मेरे हाथ धो के पीछे पड़े हैं, मुझे प्रधानमंत्री बनने से रोकते हैं साथियों। और यदि कहीं मेरी